नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें और इस 10 मिनट में हम बात करेंगे जो कहां बीबीसी के दफ्तर पर पड़े छापे, आईजी विकास वैभव और डीजी शोभा ओतकर के बीच चल रही वाक युद्ध किस ओर जा रही है, महंगाई दर की क्या स्थिति है, इसके अलावा और कई खबरें इस एपिसोड में होंगी। तो आइए शुरुआत करें सबसे पहले बीबीसी के दफ्तर पर पड़े छापों से। भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर छापे पड़ने की खबर मिल रही है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर के छापे पड़े। दोनों शहरों में स्थित दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के फोन को जब्त कर लिया गया और उनको घर भेज दिया गया। और इधर भारत में बीबीसी के समर्थक सब आक्रोशित हो रहे हैं। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बताया जा रहा है जो इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग अभियान चल रही है। आयकर विभाग के अफसरों ने सभी कर्मचारियों के फ़ोन जब्त कर लिए हैं। साथ ही कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया है। दोपहर की शिफ्ट के लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर में छापे की कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। उधर विपक्ष ने इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। बिहार होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी शोभा ओतकर और आईजी विकास वैभव का विवाद अब बड़ी अधिकारियों तक पहुंच रहा है। विकास वैभव ने अपने पत्र में कई हैरान करने वाले दावे किए हैं। बिहार होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी शोभा ओतकर और आईजी विकास वैभव का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विकास वैभव को ट्वीट प्रकरण में शो कॉज किया गया था। छुट्टी से लौटने के बाद विकास वैभव भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें डीजी के व्यवहार को लेकर पूर्व में किए गए शिकायतों का जिक्र है। वहीं आईजी ने कई गंभीर आरोप डीजी शोभा ओतकर पर लगाए हैं। विकास वैभव ने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि डीजी शोभा ओतकर सभी साक्षात्कारों तथा सभी विभागीय पदाधिकारियों की हर बैठक में अनावश्यक, असंसदीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती थी। विकास वैभव ने एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि शोभा ओतकर ने एक बैठक में सबके बीच डीआईजी विनोद कुमार को फटकारते हुए गेट आउट कहा और सभाकक्ष से बाहर निकाल दिया गया। विकास वैभव ने खुद को ब्लडी आईजी कहने का आरोप लगाया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि अमानवीय दुर्व्यवहार के कारण ही डीआईजी विनोद कुमार उनके कार्यालय कक्ष में ही बेहोश हो गए थे। लगभग 45 मिनट के बाद उनको होश आया था। विकास वैभव ने पत्र में दावा किया है कि तभी से डीआईजी की तबीयत लगातार खराब चल रही है। इसके अलावा विकास वैभव ने आरोप लगाया है कि जूनियर आईपीएस अफसरों को शोभा ओतकर गाली देकर बात करती हैं। भारत में महंगाई दर का आंकड़ा कुछ राहत के संकेत दे रहा है। महंगाई के मोर्चे पर राहत के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। 2 साल के न्यूनतम स्तर पर थोक मुद्रास्फीति है। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जनवरी 2023 के लिए थोक मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जनवरी में थोक मुद्रास्फीति 4.73% हो गई है। दिसंबर में ये आंकड़ा 4.95% था। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जनता को आने वाले समय में महंगाई से राहत मिल सकती है। एक तरफ जहां बीबीसी के मामले में भारत में कुछ पार्टियां बीबीसी के समर्थन में खड़ी दिख रही हैं अपने फायदे के लिए, तो उधर दूसरी तरफ ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया है। सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को लेकर बीबीसी का जरिया संकुचित है। गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में सेलेक्टिव अप्रोच है। ट्रेन में मारे गए हिंदू तीर्थयात्रियों को जलाए जाने के तथ्यों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। दुनिया में लगातार खतरनाक वायरस का आना जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मारबर्ग एक ऐसा वायरस सामने आया है जिसका प्रकोप भूमध्य रेखीय गिनी में देखने को मिल रहा है, जहां कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है पिछले दिन। ये सभी मौतें मारबर्ग वायरस की वजह से ही हुई है, जो इबोला वायरस की तरह ही खतरनाक वायरस है। इसमें भी इबोला की तरह ही बुखार होता है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए WHO ने कहा है कि इक्वेटोरियल गिनी में सोमवार को
इस वायरस से 9 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। सभी मृतकों की जांच में मार्बर्ग वायरस से संक्रमण का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान के अनुसार इस वायरस के बारे में पता चला है कि यह चमगादड़ से फैलता है। गिनी में इस वायरस का पता चलने के बाद जिन लोगों में इस बीमारी के लक्षण दिखे हैं उनकी पूरी निगरानी की जा रही है। अफ्रीका में WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मात्सीडिसो ने कहा है कि मार्बर्ग अत्यधिक संक्रामक है। बीमारी की पुष्टि करने में इक्वेटोरियल गिनी के अधिकारियों ने तेजी दिखाई और निर्णायक कार्रवाई की, जिसके लिए उनका धन्यवाद। अब हम लोगों की जान बचा सकते हैं और वायरस को जल्द से जल्द रोक सकते हैं। यह वायरस मनुष्य में चमगादड़ों से फैलता है और संक्रमित लोगों के छींकने, खांसने और सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। अब तक वायरस के इलाज के लिए कोई टीका या उपचार नहीं मिला है। हालांकि समुचित देखभाल से लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए ये जानना आवश्यक है जो मार्बर्ग रोग क्या है। दरअसल मार्बर्ग वायरस रोग एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, जिसमें मृत्यु दर 88% तक होती है। यह उसी परिवार का वायरस है जो इबोला वायरस रोग का कारण बनता है। मार्बर्ग वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी में अचानक तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द और गंभीर अस्वस्थता के साथ इसकी शुरुआत होती है। कई रोगियों में 7 दिनों के भीतर गंभीर रक्तस्रावी लक्षण विकसित हो जाते हैं। आज के ही दिन साल 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। शहीद दिवस के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करते हुए शहीद जवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि अपने वीर नायकों की याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। इधर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि साल 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में अपना बलिदान देने वाले बहादुर जवानों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह देश वीर गति को प्राप्त हुए इन जवानों के साहस और बलिदान को नमन करता है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा है। बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर 5 दिवसीय एरो इंडिया शो चल रहा है। 35,000 वर्ग मीटर में ये एयरफोर्स स्टेशन फैला हुआ है। इस शो में 98 देशों से 100 से ज़्यादा डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 700 से ज़्यादा कंपनियां भारत की ही हैं। इस एरो शो में जेट पैक सूट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी खासियत यह है कि यह एक ऐसा सूट है जिसे पहनकर इंसान जेट बन जाता है। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले इस सूट को पहनकर सैनिक 15 से 20 मीटर हवा में उड़ सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी मौसम में यह सूट काम करेगा। जेट पैक सूट के माध्यम से फौरन भारतीय जवान उड़कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस सूट का वजन 40 किलोग्राम तक होगा। इसमें सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि जवान जब चाहें उड़ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। जैकपैट सूट पहनकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जवान हवा में उड़ान भर सकते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रही कांग्रेस अब जेडीयू और आरजेडी के बीच फुटबॉल बनकर रह गई है। पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था जो डिप्टी सीएम से बात कर लीजिए। अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की ओर से मंत्रिमंडल में मंत्री पद की मांग किए जाने पर कहा है कि टीवी पर कोई बात रखने से मंत्री पद नहीं मिल जाता है। कैबिनेट विस्तार पर कोई बात होगी तभी जब गठबंधन के सहयोगी दल मिलकर बैठकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि टीवी पर मांगने से कैबिनेट विस्तार नहीं होने वाला है। तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस के नेता टीवी पर कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने कोई इस मुद्दे पर बात नहीं की है। टीवी पर मांग नहीं की जाती, इसलिए यदि उनको कुछ चाहिए तो सीधे आकर हमसे मिलें और बात करें। देश दुनिया में आज वैलेंटाइन डे सब अपने अपने हिसाब से मना रहे हैं। इधर भारत में भी एक सेलिब्रिटी है जो हमेशा चर्चा में बने रहना चाहती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की,
जिसने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। इस बार उर्फी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल किया है। हर छोटी मोटी बातों पर फतवा जारी करने वाले पता नहीं इस मामले में क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर ऐसे ही खबरों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।